एक बड़े शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था राजेश सेठ। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सबसे कीमती चीज उसका बेटा था, जिसका नाम था आरव। आरव बहुत सीधा साधा, पढ़ाई में तेज और लोगों की मदद करने वाला लड़का था, इसलिए पूरे शहर में लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जितनी शांत दिखती है उतना ही बड़ा तूफान छुपा होता है। और एक दिन वही तूफान आरव की जिंदगी में आ गया। अचानक एक रात शहर में एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है और सुबह होते ही खबर फैलती है कि उस मर्डर का आरोपी कोई और नहीं बल्कि सेठ का लड़का आरव है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया वो किसी का खून कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये सब एक साजिश थी। शहर के कुछ लालची और ताकतवर लोग, जिनमें सबसे आगे था विक्रम मल्होत्रा, वो राजेश सेठ से दुश्मनी रखता था और उसकी दौलत हथियाना चाहता था। इसलिए उसने पैसों के दम पर झूठे गवाह खड़े किए, नकली सबूत बनवाए और आरव को इस केस में फंसा दिया। अब तुम सोचो, अगर सबूत ही झूठे हों तो सच कैसे दिखेगा? यही हुआ। केस कोर्ट में गया, गवाह एक के बाद एक झूठ बोलते गए और हर बार आरव बस यही कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कोर्ट में बैठे जज, जिनका नाम था जज राघव वर्मा, उन्होंने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने का दिन तय किया। उस दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर जज पर थी। आरव के माता पिता रोते हुए बैठे थे। उसकी मां सुनीता देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। और उसके पिता राजेश सेठ की आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी जज ने हथौड़ा बजाया और बोले, अदालत के सामने पेश सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी आरव को कल फांसी की सजा दी जाती है। बस इतना कहते ही पूरा कोर्ट सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि फैसला इतना कठोर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी? जज ने बस कल कहा। कौन सा कल? कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं। लेकिन उस समय दुख इतना बड़ा था कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने को फांसी दी जा रही हो तो क्या तुम इतनी छोटी बात पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। और यही हुआ। आरव को जेल ले जाया गया। उसके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। उसी रात एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम था रामू काका, वो राजेश सेठ के पास आए और बोले, सेठ जी, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जाइए, वही आपके बेटे को बचा सकते हैं। पहले तो राजेश सेठ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर बाबा साहेब के पास जाने का फैसला किया। अगली सुबह वो दोनों, राजेश सेठ और सुनीता देवी, कांपते हुए कदमों से बाबा साहेब के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए सारी कहानी बताई। बाबा साहब, हमारा बेटा बेगुनाह है, उसे बचा लीजिए। बाबा साहेब ने बिना कुछ बोले सारी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था न चिंता, बस एक गहरी सोच थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल कोर्ट में मिलना। अब ये कल शब्द सुनकर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उम्मीद लेकर लौट आए। अगले दिन फिर वही कोर्ट लगा, वही भीड़, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार वहां एक नया चेहरा था, बाबा साहेब। जज राघव वर्मा फिर से अपनी कुर्सी पर बैठे और बोले, पिछले आदेश के अनुसार आरोपी आरव को कल फांसी दी जाएगी। तभी अचानक बाबा साहेब खड़े हो गए। पूरे कोर्ट की नजर उन पर टिक गई। अब तुम सोच रहे होगे कि वो आरव को बचाने के लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो सुनकर सब दंग रह गए। बाबा साहेब बोले, योर ऑनर, मैं इस फैसले से सहमत हूं। आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए। ये सुनते ही सुनीता देवी बेहोश होने लगी। राजेश सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरा कोर्ट हैरान रह गया कि जो आदमी बचाने आया था वही फांसी की बात कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पूरा कोर्ट अभी भी हैरानी में था कि जो आदमी आरव को बचाने आया है वही उसके खिलाफ बोल रहा है। तभी कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धीरे से आगे बढ़ते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, योर ऑनर, मैंने कहा कि आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। अब पूरा माहौल बदल जाता है। सबकी नजरें बाबा साहेब पर टिक जाती हैं। जज राघव वर्मा भी थोड़े चौंकते हुए कहते हैं, आप अपना सवाल रखिए।
तभी बाबा साहेब धीरे धीरे शब्दों को तौलते हुए कहते हैं, माननीय जज साहब, आपने अपने आदेश में कहा कि आरोपी आरव को कल फांसी दी जाएगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन सा कल। ये सुनते ही पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे अचानक किसी ने उनके दिमाग में सवाल डाल दिया हो। जज भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। बाबा साहेब आगे बोलते हैं, कानून में हर आदेश साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कल एक ऐसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आज के बाद आने वाला दिन भी कल है और बीत चुका दिन भी कल कहलाता है। ऐसे में बिना तारीख और दिन बताए ये आदेश अधूरा है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग अभी तक सब कुछ खत्म मान चुके थे, उनके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखने लगी। जज राघव वर्मा के चेहरे पर भी तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने कागज पलटते हैं, फिर बाबा साहेब की ओर देखते हैं और कुछ पल सोचने के बाद हथौड़ा बजाते हैं और बोलते हैं, अदालत इस बिंदु पर विचार करेगी, तब तक आरोपी की फांसी पर रोक लगाई जाती है। बस इतना सुनते ही जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। सुनीता देवी जोर जोर से रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगती हैं। राजेश सेठ की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटती है और आरव, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक विश्वास था। अगले कुछ दिनों में केस की दोबारा जांच शुरू होती है। इस बार बाबा साहेब खुद हर सबूत को बारीकी से देखते हैं। गवाहों से ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनके झूठ खुद ही सामने आने लगते हैं। एक गवाह घबरा जाता है, दूसरा बयान बदल देता है और फिर धीरे धीरे पूरी साजिश का सच बाहर आने लगता है। पता चलता है कि विक्रम मल्होत्रा ने ही पैसों के दम पर यह पूरा खेल रचा था, ताकि वो राजेश सेठ की दौलत और इज्जत दोनों खत्म कर सके। जब पुलिस विक्रम को पकड़कर कोर्ट में लाती है तो वो सच कबूल कर लेता है और कोर्ट में बोलता है, हाँ, मैंने ही ये सब करवाया था। ये सुनते ही कोर्ट में हलचल मच जाती है और अब फैसला सुनाने का वक्त फिर से आता है। इस बार जज राघव वर्मा पहले से ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। वो हथौड़ा बजाते हैं और कहते हैं, अदालत के सामने आए नए सबूतों के आधार पर आरोपी आरव पूरी तरह बेगुनाह साबित होता है। उसे तुरंत रिहा किया जाता है। ये सुनते ही सुनीता देवी दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती हैं। राजेश सेठ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और पूरा कोर्ट उस पल का गवाह बन जाता है जहां एक बेगुनाह मौत के मुंह से वापस आ चुका था। बाबा साहेब चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे उन्होंने कुछ खास किया ही ना हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर उस दिन उन्होंने वो एक सवाल ना पूछा होता, कौन सा कल, तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। और जाते जाते बाबा साहेब बस इतना कहते हैं, याद रखिए, कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पष्टता है और कभी कभी एक छोटा सा सवाल किसी की पूरी जिंदगी बचा देता है। उस दिन के बाद शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग जहां पहले आरव को शक की नजर से देखते थे, वहीं अब उसी लड़के की कहानी हर गली, हर चौक पर सुनाई देने लगी। वो लड़का जो मौत के दरवाजे से वापस आया, लेकिन असली बदलाव सिर्फ शहर में नहीं, लोगों की सोच में भी आया था। राजेश सेठ अब पहले जैसे घमंडी और सिर्फ पैसे पर भरोसा करने वाले इंसान नहीं रहे। उन्होंने पहली बार समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सच और न्याय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। सुनीता देवी हर सुबह मंदिर जाती और भगवान का धन्यवाद करती, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा सम्मान अब बाबा साहेब के लिए था, जिनकी समझदारी ने उनके बेटे की जिंदगी वापस लौटा दी। दूसरी तरफ आरव, वो पहले जैसा मासूम लड़का अब नहीं रहा था। उसने जिंदगी का सबसे कड़वा सच देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में सच को साबित करना भी एक लड़ाई है। उसने फैसला किया कि वो अब चुप रहने वालों में से नहीं होगा, बल्कि उन लोगों के लिए आवाज उठाएगा जिन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया जाता है। धीरे धीरे उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक सही सवाल कैसे पूरी बाजी पलट सकता है। उधर विक्रम मल्होत्रा, जिसने ये साजिश रची थी, अब सलाखों के पीछे था। उसकी ताकत, उसका पैसा, सब बेकार हो चुका था और हर सुनवाई में उसे वही बात सुननी पड़ती थी, कानून से बड़ा कोई नहीं। शहर के लोग अब अपने बच्चों को ये कहानी सुनाने लगे थे, ताकि वो समझ सकें कि जल्दबाजी में किसी को गलत मत ठहराओ, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। और जहां तक बाबा साहेब की बात है, वो वैसे ही शांत रहे जैसे हमेशा रहते थे। उन्होंने ना कभी इस बात का श्रेय लिया
ना ही किसी के सामने इसका जिक्र किया, क्योंकि उनके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कानून और बुद्धि का सही इस्तेमाल था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने आरव से एक बात कही थी, अगर सच में बदलाव लाना है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और को कल जैसे शब्द के पीछे अपनी जिंदगी न खोनी पड़े। और यही बात आरव के दिल में बस गई। कुछ सालों बाद जब वही आरव एक बड़ा वकील बनकर कोर्ट में खड़ा हुआ, तो उसकी पहली दलील भी कुछ ऐसी ही थी, साफ, सीधी और सच के साथ। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस शहर की अदालत में कभी कोई फैसला अधूरा नहीं बोला गया। हर तारीख साफ, हर शब्द स्पष्ट, क्योंकि सबको याद था एक बार कल ने किसी की जिंदगी लगभग छीन ली थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, न्याय सिर्फ सजा देने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सजा देने में होता है। अगर आपको यह वीडियो जरा भी सोचने पर मजबूर कर गई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी सच्चाई और दमदार वीडियो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट में बताइए, क्या एक छोटा सा सवाल सच में किसी की जिंदगी बचा सकता है? और अगर आप ऐसे ही कोर्टरूम ड्रामा, दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और असली जिंदगी से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।